हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जो है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, जिसका यह तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया संधारित्रों की धारिता, या इसे हम धारिता के नाम से भी जानते हैं। तो धारिता किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मात्रक क्या होता है, राशि कौन सी होती है, इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं बहुत ही डिटेल में और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है भैया कि धारिता कहें या संधारित्रों की धारिता कहें, बात दोनों एक ही है। ठीक है, तो कभी कभी घुमा कर क्वेश्चन करता है कि संधारित्रों की धारिता का परिभाषा लिखिए, ठीक है, तथा मात्रक लिखिए। तो इस प्रकार घुमा के कहेगा तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है। संधारित्रों की धारिता कहे या धारिता कहे, बात दोनों एक ही है। अब आता है भैया कि धारिता का परिभाषा क्या होता है। तो परिभाषा बहुत ही सिंपल है। सिंपल क्या है कि मान लेते हैं कोई भी चालक है, तो किसी भी चालक की जो धारिता होती है वो आवेशों की उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट की वृद्धि के लिए आवश्यक हो, जो उसके विभव में इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक हो। तो अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, आपको फॉर्मूला से ये डेफिनेशन यूं ही याद हो जाएगा। तो चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो C = होता है Q/V, ये इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे भैया आप कह रहे होंगे C क्या है, तो C है भैया धारिता। ठीक है, क्या है धारिता, Q क्या है तो आवेश है, अब V क्या है भैया तो विभव है। हमने क्या कहा, हमने कहा कि यहां से यदि V का मान यदि 1 हो जाए, ठीक है, यहां से जो V है, V क्या है विभव है ना, तो V का मान यदि 1 वोल्ट हो जाए, 1 वोल्ट लिखिए या इकाई वोल्ट लिखिए, बात दोनों एक ही है। तो यदि इसका मान 1 हो जाए तो जो C होगा वो W के क्या हो जाएगा, मतलब Q आवेश के बराबर हो जाएगा। जो धारिता है वो आवेश के बराबर हो जाएगा, मतलब जो C होगा वो आवेश के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, जो C होगा वो आवेश के बराबर हो जाएगा। तो यही से हमने डेफिनेशन कहा। हमने क्या कहा कि किसी भी चालक की धारिता, हमने क्या कहा, किसी चालक की धारिता आवेशों के उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में, ये क्या है विभव है ना, जो उसके विभव में इकाई वोल्ट की वृद्धि के लिए आवश्यक हो। तो यही से आप डेफिनेशन कर देंगे ना कि किसी चालक की धारिता, किसी चालक की धारिता आवेशों के उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक है। यहीं से आपको डेफिनेशन करना है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि किसी भी चालक की धारिता आवेशों के उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट की वृद्धि के लिए आवश्यक हो। ठीक है, जैसे यदि हम फिगर से समझाएं तो मान लेते हैं कोई भी यह चालक है, ठीक है, मान लेते हैं ये कोई चालक है, ठीक है। अब इस चालक का, ये चालक में क्या है विभव है, मान लेते हैं 16 वाट है, ठीक है, 16 वोल्ट है, ठीक है, मान लेते हैं इसका जो विभव है 16 वोल्ट है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि इसको 16 वोल्ट से आपको 17 वोल्ट करना है। ठीक है, ये 16 वोल्ट इसका क्या है विभव है, मतलब इसमें जो क्या है विभव है वो 16 वोल्ट है। अब इसको हमें करना है 17 वोल्ट। कितना करना है भैया, तो 17 वोल्ट करना है। मतलब क्या कि 16 से 17 करने के लिए 1 वोल्ट चाहिए ना, 1 वोल्ट की वृद्धि करना है। तो 1 वोल्ट की वृद्धि करने के लिए 16 से 17 करने के लिए इसका विभव जितने आवेशों की मात्रा की जरूरत होगी, आवेशों की मात्रा की जरूरत होगी, उसे ही हम क्या कहेंगे भैया धारिता कहते हैं। मतलब 16 वोल्ट से 17 वोल्ट करने के लिए, मतलब 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए चालक में जो विभव है उसका मान 1 वोल्ट अधिक करने के लिए आवेशों की जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है उसे ही हम धारिता कहते हैं। मतलब हमने क्या कहा कि किसी चालक की धारिता आवेशों के उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट की वृद्धि के लिए आवश्यक हो। या हम यही से भी कर सकते हैं कि किसी भी चालक की धारिता, किसी भी चालक की धारिता आवेशों की उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में, जो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि के लिए आवश्यक हो या इकाई वोल्ट की वृद्धि के लिए आवश्यक हो। तो आशा करते हैं आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया इसका परिभाषा, फॉर्मूला। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं जो अर्थ हमें पहले ही बता देना चाहिए, उसको मैं बता दे रहा हूं। अर्थ क्या होता है भैया कि आवेशों को धारण करने की जो क्षमता होती है, कि ये भैया ये चालक है ये कितने आवेशों को अपने अंदर क्या कर सकता है, धारण कर सकता है, अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो उसकी जो क्षमता है ना, जो कैपेसिटी है, वही कहलाती है भैया धारिता। मतलब यदि धारिता का कोई आपसे कह दे कि भैया इसका अर्थ क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे कि आवेशों को धारण करने की क्षमता ही धारिता कहलाता है।
है। तो आशा करते हैं आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि आवेशों को धारण करने की क्षमता धारिता कहलाता है। ठीक है, तो परिभाषा ये नहीं लिखना है, परिभाषा आपको यही लिखना होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको अर्थ, परिभाषा, फॉर्मूला ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अब एक जो बचा हुआ है इसको हम देख लेते हैं भैया, इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, ये कौन सी राशि होती है। ये दो टॉपिक है जो आपको बहुविकल्पीय में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, या कभी कभी इसके साथ ही कहेगा धारिता का परिभाषा लिखिए तथा इसका मात्रक भी लिखिए। तो मात्रक याद रखेंगे, इसका मात्रक होता है फैराडे। ठीक है, पहला होता है फैराडे, या फैराडे ना कह के कभी कभी आपको दे देगा आवेश प्रति वोल्ट, मतलब आवेश नहीं सॉरी कूलाम प्रति वोल्ट। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। सबसे पहला है आपका फैराडे और दूसरा है भैया क्या, कूलाम प्रति वोल्ट। ये दोनों आपको क्या है जो मात्रक है इसको याद रखना है। अब आते हैं भैया ये कौन सी राशि है, तो इसको याद रखेंगे अदिश राशि होती है। अदिश राशि, इसमें क्या होता है भैया, परिमाण तो होता है परंतु दिशा नहीं होती है। ठीक है, निश्चित नहीं होती है। तो आशा करते हैं कि आपको संधारित्रों की जो धारिता है, मतलब जो धारिता है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा, यदि सच में आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा, यदि समझ में आया है, तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो केवल आपको उस टॉपिक नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देंगे ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिले और मैं अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकूं। तो आपके लिए यहाँ पर नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के किसी भी क्लास का आप यहाँ से लिंक प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके, और आपको वो लिंक से आप जो पढ़ेंगे तो भैया आपको चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिलेगा, आप वहां से अपने सिलेबस को पढ़ सकते हैं। अदरवाइज इसी नंबर पे आप मैसेज करके आप सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को मांग सकते हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, चैप्टर वाइज मांग सकते हैं और सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ के अपने एग्जाम में अच्छे से ऐसे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।